भोपाल एग्जिट पोल को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2024 लोकसभा चुनाव रोचक और महत्वपूर्ण रहा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने 10 साल में सरकार में खुद को परेशान नहीं पाया और इसके बाद ये चुनाव हुए। हमने अपने वचन पत्र में किसानों के दर्द को सुधारने की कोशिश की। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां 5 न्याय और 25 गारंटी की बात ना हुई हो। बीजेपी के मैनिफेस्टो की अब बात नहीं हो रही। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक और कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 10 साल की एक ऐसी सरकार जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी देश को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा महंगाई दी देश को, रिकॉर्डेड। मतलब ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको सहने और भोगने का विषय है, देशवासियों को भोगने का विषय है। सबसे ज़्यादा महंगाई दी इस पूरे देश को, किसानों के आत्महत्या और किसानों के कर्ज में 75 साल की आज़ादी के बाद अद्भुत और अकल्पनीय यातनाएं किसानों ने सही। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा एक वर्ग वो किसी भी क्षेत्र का हो जो इस 10 साल में सरकारी यातनाओं से जिसने अपने आप को परेशान होते हुए नहीं देखा हो, इस के बाद का ये चुनाव था। साथियों, एक तरफ था कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसकी चर्चा लगातार विपक्ष और देश के प्रधानमंत्री करते रहे, देश की मीडिया करती रही, देश का आम नागरिक करता रहा और हम भी करते रहे, जिसमें हमने देश में बेरोजगारी समाप्त करने की बात करी, देश में हमने महंगाई को कम करने की बात करी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे उठे इसको लेकर हमने अपनी कार्य योजना बनाई। हमने किसानों के दर्द को भी उस वचन पत्र में सहा और उसको सुधारने के लिए समाधान दिए। ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात नहीं की हो, और उसी की चर्चा देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी और मीडिया ने भी की। मैं सोचता हूं कि ऐसे में बीजेपी का वचन पत्र क्या था या घोषणा पत्र क्या था, शायद आज भी इसकी हम चर्चा करें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसको नहीं बता सकता। मीडिया का एक भी किसी डिबेट में एक दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का वचन पत्र देश के सामने इस बार रखा, उनके फोटोओं के अलावा 70 फोटो कुछ अखबार मीडिया में आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो जो चर्चा हुई वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे इस चुनाव में हुई। जैसा मैंने कहा कि इन सब के बावजूद देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य कैसे आते थे, जो अंतिम वक्तव्य उनका आया वो हमने सबने देखा कि एक गुस्से में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बोलने लगा अभी मैं चुप हूं तो क्या बोले, वो हम सब सर्वविदित है। वैसी भाषा बोलना मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा, पर उन्होंने डराने और धमकाने की भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने जनसभाओं में किया। मांस, मछली और मटन से लेके मंगलसूत्र से लेके अंत में वो जैसे आखिरी में आए मुजरे पे, वो तो सबने देखा और सबने विचार किया। बीजेपी के लोगों ने भी विचार किया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है।